बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। वेलकम करती हूँ मैं आपका कुकिंग विद अस्मा में। हैप्पी रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको 4 टाइप सैंडविचेस बनाने बताऊंगी, पार्टी स्नैक्स और टी टाइम स्नैक। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 पाव बोनलेस चिकन ले लें और आधा चाय का चम्मच नमक डाल दें। आधा चाय का चम्मच ग्रीन चिली और लहसुन का पेस्ट डाल दें। 1 खाने का चम्मच चिल्ली सॉस। एक पतीली में आधा कप पानी ले लें और चिकन को पतीली में डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसे चूल्हे पर रख दें पकने के लिए। चूल्हा बिल्कुल हल्का रखें और इतनी देर पकने दें कि चिकन गल जाए। चिकन को ठंडा करके श्रेड कर दिया है। सबसे पहले बाउल में चिकन डाल दें। अब इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। आधी मेरे पास गाजर है स्लाइस में कटी हुई, आधी शिमला मिर्च है स्लाइस में कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच कैबेज स्लाइस में कटी हुई जिसे बंद गोभी भी कहा जाता है और पत्ता गोभी भी। सैंडविच को मज़ेदार बनाने के लिए अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच नमक, चौथाई चम्मच कटर मिर्च। नमक और मिर्च हम इसीलिए कम डालेंगे क्योंकि हमने चिकन में नमक और चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। बाकी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चौथाई चम्मच ओरिगानो पाउडर, चौथाई चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच मायोनीज डाल दें और 2 चम्मच केचप डाल दें। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दें। ब्रेड का स्लाइस ले लें। अब इसमें फिलिंग डाल दें। मैं तकरीबन 4 चम्मच डाल रही हूँ, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दें और पूरे ब्रेड पर फिलिंग को फैला दें। अब इस पर खीरे के स्लाइस लगा दें। अब दूसरा ब्रेड ले लें और इसके ऊपर रख दें और हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर दें। अब इसे एक साइड पर रख दें। बाकी के 3 तैयार करके हम एक साथ इन्हें टोस्ट करेंगे। अब मैं दूसरा सैंडविच तैयार कर लूँगी, ये स्पेशल किड्स के लिए है। 3 चम्मच मायोनीज़ ले लें और 2 अदद उबले हुए अंडे ले लें। जर्दी अलग कर दी है और सफ़ेद वाला पार्ट अलग। सफ़ेद वाले पार्ट को चॉप कर दिया है, मायोनीज़ में डाल दें। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दें। चौथाई चम्मच नमक डाल दें और चौथाई चम्मच काली मिर्च डाल दें। क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए है तो हम इस पे ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही ग्रीन चिली का इस्तेमाल करेंगे। अब येलो वाले पार्ट को कांटे की मदद से मैश कर दें और इसे भी बॉल में डाल दें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। एक ब्रेड का स्लाइस ले लें और इसमें फिलिंग डाल दें और फिलिंग को अच्छे से चारों तरफ फैला दें। अब इस पर खीरे के स्लाइस लगा दें। अब दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रख दें और हाथ से हल्के से प्रेस कर दें और ये हमारा दूसरा सैंडविच तैयार है, इसे एक साइड पर रख दें। अब हम तीसरा सैंडविच तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच चॉप किए हुए प्याज, 1 हरी मिर्च थी जिसे चॉप कर दिया है बिल्कुल बारीक बारीक, चॉप किया हुआ हरा धनिया 1 चम्मच, 2 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू हैं। कांटे की मदद से आलूओं को मैश कर दें या मैशर की। अब आलूओं को भी बॉल में डाल दें। सैंडविच को मज़ेदार बनाने के लिए अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, चौथाई चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच तिक्का मसाला और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ब्रेड का स्लाइस ले लें और इस पर ग्रीन चटनी लगा दें 2 से 2.5 चम्मच। चटनी की रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपको दूंगी इंशाल्लाह। ये सैंडविच स्पेशल हम जैसे देसी लोगों के लिए है। अब आलू की फिलिंग कर दें और चारों तरफ अच्छे से फैला दें। अब फिर से इसके ऊपर चटनी डाल दें थोड़ी थोड़ी चारों तरफ और दूसरे ब्रेड का स्लाइस ऊपर रख के हाथ से प्रेस कर दें हल्के से और ये हमारा तीसरा सैंडविच तैयार है, एक साइड पर रख दें। अब हम अपना आखिरी सैंडविच तैयार कर लेते हैं। 3 चम्मच मायोनीज, 1 चम्मच चॉप की हुई गाजर, 2 चम्मच चॉप की हुई शिमला मिर्च, 3 चम्मच चॉप की हुई
बंद गोभी, 1 चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया। सारी सब्जियों को बॉल में डाल दें। 2 चम्मच केचप डाल दें। चौथाई चम्मच काली मिर्च, चौथाई चम्मच नमक और चौथाई चम्मच चाट मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। अब एक ब्रेड स्लाइस ले लें और इसे अच्छे से फिलिंग से फिल कर दें। अब इस पर खीरे के स्लाइस लगा दें और दूसरा ब्रेड ऊपर रख के हल्के हाथों से प्रेस कर दें। अब हम चारों सैंडविच को टोस्ट कर लेंगे। अब एक तवा ले लें और इसके ऊपर घी या बटर लगा दें हस्बे ज़रूरत। अब इस पर सैंडविच रख दें। 1 से 2 मिनट एक साइड से पकाएं और 1 से 2 मिनट दूसरे साइड से पकाएं। अब इनकी साइड चेंज कर दें और दूसरे साइड भी थोड़ा सा घी लगा दें। अब सैंडविच तैयार है, इन्हें उतार दें। बाकी के 2 भी इसी तरह से टोस्ट कर लें। और ये हमारे मज़ेदार चारों सैंडविच तैयार हैं। चिकन सैंडविच, एग मायो सैंडविच, टिक्का पोटैटो सैंडविच और वेजिटेबल सैंडविच। मेरी फैमिली ने तो इन्हें बहुत पसंद किया है। इंशाल्लाह आप भी जब बनाएंगे आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें। चलती हूँ, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।